हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप मोटिवेट हो पाएंगे, पूरी जानकारी मिल पाएगी। जैसे 2-3 लोगों का कमेंट आया था कि आपने दोनों टाइम एक्सरसाइज की, कैसे अपना वेट लॉस किया। एक सिस्टर ये कह रही थी कि जैसे कि वो शाम को उबला खाना खाती हैं, उनका छोटा बच्चा भी है। तो जैसे मैं ये बोलती हूँ कि आपको उबला खाना ही खाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप जैसे सुबह कुछ ना कुछ नाश्ता ज़रूर करा करिए। छोटा बेबी भी है तो ज़रूरी भी है आपको वैसे भी नाश्ता करना चाहिए, चाहे आप जो भी करें, फ्रूट करें, अंकुरित बीज करें, रोटी सब्जी खाएं, जो भी खाएं। बस खाने में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको धीरे धीरे खाना है। जितना ही आप धीरे धीरे चबा चबा के आप खाएंगे उतना ही अच्छा होगा। मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में यही किया था। मैंने हर निवाले को, हर टुकड़े को धीरे धीरे खाया था और बहुत देर तक चबाया था, जब तक अपने मुंह में मैंने पानी नहीं बना लिया। जब शुरू शुरू में इसकी आदत लगाने के लिए हमको वीडियो देखनी पड़ती थी, ये वेट लॉस वाली देखते रहते थे, जिसकी हमको पसंद आती थी उसकी देखते थे। दूसरी बात क्या करते थे कि जब भी मैं खाना खाने बैठती थी ना, तो हर निवाले को गिन गिन के चबाती थी। चाहे फ्रूट खाऊं, अंकुरित बीज खाऊं, रोटी खाऊं, कुछ भी खाऊं। और ज़्यादातर वो चीज़ खाती थी जो चबाने में थोड़ा सा मतलब इजी हो। बहुत ही कोमल चीज़ खाएंगे आप तो नहीं चबा पाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि पहले शुरुआत में आप रोटी ही खाइए। आप रोटी गेहूं की भी खा सकते हैं, मिक्स रोटी भी बना के खा सकते हैं। मिक्स में जैसे आपने चने मिक्स कर लिए, ओट्स मिक्स कर लिया, या कि मल्टीग्रेन आटा, थोड़ा सा उसकी कड़ी रोटी बनाएंगे तो आपको चबाने में आसानी होगी। अच्छे से आप देर तक चबा पाएंगे। कोई फ्रूट काट के आप रख लीजिए, जैसे फ्रूट कोई भी खा रहे हो तो उसको भी आप कोशिश करिए कि आप अपने मुंह में उसको पानी बना लीजिए। ऐसे करेंगे तब आपका वेट लॉस अच्छे से होगा। साथ में आप 20 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट का मतलब ये है कि 20 मिनट में अपने आप को थका देना है। मैं 20 मिनट एक्सरसाइज करती थी और 20 मिनट शाम को मैं बाहर जाके रनिंग करती थी। मैंने ऐसे किया था। आप लोग बाहर जाके रनिंग नहीं कर पा रहे हैं कि घर में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अगर घर में कर पा रहे हैं तो एक ही जगह कर लीजिएगा। या कि आप दोनों टाइम 20 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं, या कि आप एक ही टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा। तो जैसे वो सिस्टर बोल रही थी कि उनका छोटा बच्चा है, वो 2 बजे एक्सरसाइज करती हैं। तो आप ठीक है, आप 2 बजे तक आप भूखे नहीं रहेंगे, इसलिए कि एक्सरसाइज से करने से पहले आप 2 घंटे आप खाना खा सकती हैं, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। या कि आप थोड़ा बहुत तो खाना नाश्ता आप करा करिए, आप जो भी कर सकती हैं। जो अगर कुछ अपने लिए अलग से बना सकती हैं तो ठीक है, बना लीजिए। नहीं बना सकती हैं, आप जो फैमिली के लिए बनाई हैं उसी को आप खाइए, उसी को धीरे धीरे चबा के खाइए। बहुत अच्छे तरीके से आपका वेट लॉस होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप खाना खाइएगा तो ऐसा कोशिश करिएगा कि प्रोटीन और फाइबर आपके पेट में जाना चाहिए, ठीक है। और एक सिस्टर ये बोल रही थी कि आप दोनों टाइम एक्सरसाइज करती थी। तो मैं दोनों टाइम करती थी, लेकिन 20 मिनट में एक्सरसाइज करती थी, 20 मिनट में रनिंग करती थी। अब प्रॉपर ध्यान मैंने खाने में दिया था। खाने को मैंने एकदम, जिसको बोलते हैं ना, पूरी ईमानदारी से मैंने निभाया था। मैंने प्रॉपर ध्यान दिया था खाने में, चबा चबा कर खाना। मैं 25 से 30 मिनट खाने को लगाती थी। और दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी पीती थी, और मैं सुबह शाम चाय पीती थी। जो मेरी चाय की रूटीन मैंने कभी भी नहीं कम वो किया, मैं बस क्वांटिटी कम कर दी थी। और खाने का फ़ोकस मैंने पूरा किया था। मैं शाम की रोटी में मतलब जैसे रोटी बनाती थी फैमिली के लिए, तो उसी में मैं ओट्स या कि चना के आटे की मतलब उसे मिक्स मिक्स करके मैंने रोटी बना लिया करती थी अपने लिए। और बाकी मैं अपने लिए अलग से कुछ भी नहीं की थी। अंकुरित बीज मैं सुबह खाती थी, अंकुरित बीज मैंने बहुत खाया था। और यही शाम का थोड़ा सा चेंज करती थी, बाकी दोपहर में वही खाती थी जो हम अपने फैमिली के लिए बनाते थे। कुछ भी अलग से नहीं करते थे, ठीक है। बस खाने को टाइम देती थी। खाने को आप जितना ही टाइम दे पाएंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चाहे जिनके छोटे बच्चे हों वो भी, जो हाउस वाइफ हों वो भी, जो नौकरी कर रही हों वो भी, कोई भी हों। इसलिए कि 80% 70% आपका खाने का ही होगा, आपका डाइट का ही होगा। हेल्दी डाइट लीजिए, जितना हो सके आप हेल्दी डाइट लीजिए। जो सिस्टर बोल रही थी आपकी, मैं जयराम योगा का
एक्सरसाइज करती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। वही एक्सरसाइज सबकी होती हैं, बस किसी किसी का तरीका होता है बताने का अलग। आप एक्सरसाइज कर रही हैं, होगा, आप 15 दिन से कर रही हैं, होगा। शायद है कि 15 दिन में रिजल्ट नहीं आया है, आएगा। आप हार बिल्कुल भी मत मानिएगा, आप करते रहिएगा। उबला खाना खाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वैसे वाला भी खाना आप खा सकती हैं, रोज़ उबला खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चबा चबा के खाइए और कोशिश करिए 3 मील ले रही हैं उसको धीरे धीरे चबा चबा के खाइए, ठीक है। पानी भी ध्यान से आप 3 लीटर पीजिएगा ही पीजिएगा, ध्यान करके एक एक घंटे में एक एक गिलास पानी जरूर पीजिएगा, बिना प्यास के आप पीते रहिएगा। ग्रीन टी हो सकेगा तो खाना खाने के 1 घंटे बाद दोपहर की एक ग्रीन टी आप जरूर लीजिएगा, ओके। जो भी लेना चाहती होंगी वो ले लीजिएगा। नहीं है, नहीं अवेलेबल कर सकते हैं तो आप मतलब गर्म पानी पी लीजिएगा। हो सके तो आप दिन भर गुनगुना हल्का, मतलब गर्म करने का मतलब ये ठंड ना रहे, उसको नॉर्मल कर लीजिएगा। एक सिस्टर पूछ रही थी कि उनका ऑपरेशन हुआ है, ये तो नहीं बताएं कि कितने दिन हो गए ऑपरेशन हुए, लेकिन ये बोलें कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। अगर आपको 8 महीने हो गए हैं ऑपरेशन किए हुए तो आप धीरे धीरे एक्सरसाइज कर सकती हैं, और साथ में आप चबा चबा के धीरे धीरे खाना खाइए, बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, ओके। एक बार आप लोग भरोसा करिए, खुद पे करिए। मैं कह रही हूँ ना, आप अपने ऊपर भी करिए। आप ईमानदारी से 2 दिन करके देखिए, ये चबा चबा के खाना खाना आपको बहुत अच्छा हल्का महसूस होगा, बहुत रिलैक्स महसूस होगा। आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं, हाँ, लेकिन करिएगा ईमानदारी से। हर निवाले को आप शुरुआत में गिन के खाइएगा चबा चबा के मुंह में, और उसको धीरे से आराम आराम से मुड़ाइएगा। और जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ इन सबको आप कम से कम 50 बार 80 बार जरूर करिएगा। और दूसरी बात, अगर ये आपसे नहीं हो पाता है, मान लीजिए ये भी नहीं हो पाता आपसे धीरे धीरे चबा चबा के खाना, तो एक्सरसाइज की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए और खाने की क्वांटिटी आप कम कर दीजिए, ये भी हो जाएगा। वो दीदी ये भी बोल रही थी कि वो ब्राउन गुड़ उसका शक्कर का उपयोग करती हैं चाय पीने में। आप चाय पीजिए लेकिन क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। आप पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाय पी उसी के साथ सकते हैं अगर आप चबा चबा के खाना खा रही हैं तभी। अगर आप चबा चबा के खाना नहीं खा पा रहे हैं ना, आप नहीं चबा रहे हैं इतना जितना मैं बोली हूँ, अपने खाने को कम से कम आपको 20 मिनट देना ही देना है, 20 से 25 मिनट घड़ी देख के देना है। जो जल्दीबाजी वाला काम है उसको आप कर लेंगी, इसके बाद आप खाना खाने बैठेंगी। और खाना खाने के मतलब जब खा के उठेंगी तो आप वज्रासन में बैठ जाइएगा 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप थोड़ा बहुत काम कर लीजिएगा। आधे घंटे बाद ही आप आराम करने आएंगी, सोने आप आधा घंटे बाद ही आएंगी। तीनों मील जब भी आप खाते हैं तो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज भी इसलिए ज़रूरी है उसके साथ साथ कि जो आपका वेट लॉस होगा, स्किन लूज होगी, वो आपकी लूज नहीं होने पाएगी, आपका शेप में शरीर आता जाएगा, ठीक है। वो ये भी बोल रही थी कि उनके हाथ पैर नहीं है मोटे, उनका बीच का शरीर मोटा है। तो मेरा भी शरीर ऐसे ही था, आपका 70 kg था, मेरा 75 था। और मेरे भी हाथ और पैर मोटे नहीं थे, मेरा भी बैक और पेट ही था, सबसे ज़्यादा दोनों ही चीज़ थे। इन दोनों को थोड़ा सा टाइम लगता है घटने में, लेकिन फिर भी मैंने घटाया था 11 किलो अपना वेट। आपका हो सकता है, शरीर का सबका अलग अलग हो जाता है और उतना तरीके से आप ना कर पाएँ, इसलिए कि एक्सरसाइज से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चबा चबा के खाना और खाने में हेल्दी चीज़ें लेना। हेल्दी चीज़ें आप ज़्यादा लेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। हेल्दी चीज़ें का मतलब ये है कि ज़्यादा ऑयल का उपयोग, ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें आपको नहीं खाना है, ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। खाना है, आप 2-4 चम्मच खा सकती हैं, डेली नहीं खाइएगा। डेली आप थोड़ी सी चाय ही बस लीजिएगा। अगर आप, मैं वैसे भी कोई भी चीज़ छुड़वाती नहीं हूँ। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको हमेशा ये रहना है कि हमेशा आप फिट रहें, हमेशा के लिए वज़न घटा रहे हैं, तो ये चीज़ ऐसे है कि आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं, हमने 1 महीना में, 2 महीने में, 4 महीने में घटाने के बाद मैं फुर्सत हो जाऊँगी, इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। एक्सरसाइज हो, चबा चबा के खाना हो, डाइट हो, जब कभी आप छोड़ देंगे तो वो कुछ दिन बाद वापस आने ही लगता है। ये चीज़ें हमेशा करनी होती है। हमेशा करने के लिए वो चीज़ लेके चलना होता है जो हम हमेशा कर पाएँ, बोझ ना लगे। तो आप 20 मिनट एक्सरसाइज रखिए अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में। कभी का बात अलग है कि आपकी छूट गई 2-4 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, वैसे छूट गई तो अलग बात है, लेकिन इसको आप हमेशा लाइफ में रखिएगा और धीरे खाना खाने की आदत भी रखिएगा। तो इनसे क्या होगा कि आपका बैलेंस बना रहेगा। अगर वो भी नहीं हो पाता है धीरे खाना खाना, तो खाने की क्वांटिटी कम करिएगा, ठीक है। जैसे आपने 2 रोटी आप सुबह ले ली, तो आपने दाल चावल दोपहर ले लिया, 2 रोटी आप शाम की ले ली, ऐसे कर लीजिएगा। जिससे आपकी भूख होगी ना, उसको खाने को आधा करते रहिएगा, इससे भी हो जाएगा।
पर एक्सरसाइज आपको दोनों में करनी होगी। मैं 2 ऑप्शन देती हूँ, दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आप पकड़ लीजिए। अब परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि 15 दिन में नहीं घटा है तो नहीं घटेगा। नहीं, 15 दिन में ही आपका मोटापा नहीं आया है, तो फिर 15 दिन में घटने की उम्मीद मत करिए। वैसे भी मतलब होता है, किसी का वाटर फैट होता है जल्दी घट जाता है, किसी के मसल्स फैट होते हैं वो थोड़ा-सा लेट घटता है। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ, मैं घटाई हुई हूँ, मेरा घट रहा है, तो फिर आपका क्यों नहीं घटेगा? मैं अभी ऐसी हूँ, पहले ऐसी नहीं थी, मेरा आपसे भी ज़्यादा था। आज जब मैं आप भी बोलें कि पहले मेरा 50 था, तो मेरा भी 50 था, लेकिन बीच में बढ़ा, अब मैंने कम भी किया। तो आप भी कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे फॉलोवर हैं कि 40-40 केजी घटाया हुआ है। तो आप भी घटा सकती हैं। इन एक्सरसाइज जितनी भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, रोज़ की वीडियो आप देखिएगा, रोज़ आपको मोटिवेशन मिलेगा। पूरी सुना करिए, दिन में 2-4 बार सुना करिए। जो लोग भी घटाना चाहते हैं ना, तो दिन में 2-4 बार सुना करिए। खासकर खाते समय ज़रूर लगा लिया करिए। खाना बना रही हैं तब आप वीडियो चालू कर लीजिए, आप खाना बनाते सुनते रहिए। हर समय उसी चीज़ में फोकस करिए, हर समय आपको उसी चीज़ में जाए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये अपर बेली फैट के लिए और बेली फैट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आपके पेट में ही सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है। आप करिएगा, घुटने नीचे रहेंगे और आपका ये पूरा पेट जंघा उठा रहेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ये पुशअप लगा के मैं कर रही हूँ, आप ऐसे सिंपल भी कर सकती हैं, ठीक है। ऐसे उठा सकती हैं पीछे जाके, मैंने दोनों राउंड दिखाया हुआ है। और जो एक डंडे से करती हूँ, वो भी पेट के लिए बहुत अच्छी है। और सारी एक्सरसाइज अच्छी हैं, लेकिन पेट के लिए 2-3 एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इसको अगर आपने महीने 2 महीने लगातार कर दिया और साथ में आपने खाना चबा चबा के खाया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। किसी किसी लोगों का ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए इंच घटता है, किसी किसी का वेट नहीं घटता, इंच घटता है, तो उनको लगता है कि मेरा वेट नहीं घट रहा है। किसी किसी का वेट घटता है, इंच नहीं घटता है। दोनों में से किसी, घबराइए नहीं, किसी का थोड़ा सा रिजल्ट लेट आता है, लेट आएगा लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आएगा। आपका 15 दिन लग गया, हो सकता है 20 दिन 25 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आए। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो दीदी बोल रही थी कि ऑपरेशन के लिए, कि उनका ऑपरेशन हुआ है, तो वो धीरे धीरे चबा के खाएं, 8 महीना हो गया है, वो कर सकती हैं आराम से, जितना उनसे हो पाएगा उतना करेंगे, ठीक है। तो करिएगा, खुश रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं कमेंट के रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। अगर वीडियो में नहीं दे पाती, सॉरी, कमेंट में नहीं दे पाती हूँ तो वीडियो में देती हूँ। वीडियो अगर मान लीजिए आपको कुछ समझाना होता है लंबा, तो मैं वीडियो में ही ज़्यादा सही मानती हूँ, इसलिए वीडियो में आप लोग समझ पाएंगे। मैसेज करने में इतना हम समझा नहीं पाती हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग अगर मैसेज कर रहे हैं तो वीडियो जो नेक्स्ट आती है तो ज़रूर देखा करिए। अगर मैं पहले से बना के नहीं रखे रहती हूँ ना, तो फिर मैं बता देती हूँ, जैसे मैं आज पूरा बताई हूँ। मैंने अपना वेट लॉस ऐसे ही किया हुआ है, मेंटेन भी ऐसे ही कर रही हूँ। तो आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ज़रूर हो पाएगा। बस आपको परेशान नहीं होना है, ईमानदारी बरतना है। जितने अच्छे से आप खाने के चबा चबा के खाएंगी, 20 मिनट में आपको अपने आप को थका देना है, 30-30 सेकंड का गैप रखना है, बाकी आप एक्सरसाइज अच्छे से करिएगा। अगर आप ये बोलेंगे कि मैं दीदी आपके साथ करती हूँ एक्सरसाइज, वीडियो बड़ी बनाइए, थोड़ा सा धीरे करके बनाइए, तो मैं वैसे भी बना दूँगी। आप कमेंट तो करिए, मैं बना दूँगी, जैसे आप बोलोगे ना वैसे मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है। वैसे हमको नहीं है ज़रूरत घटाने की, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वो भी करूँगी, ठीक है। तो बताइएगा, जैसे भी होगा, जैसी वीडियो चाहिए वैसे बताइए। जो ये लास्ट में मैं कर रही हूँ ना, ऐसे करने से कमर दर्द नहीं होती है, आप करिएगा। इससे बीमारियाँ भी बहुत सारी बीमारियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। और लास्ट में इलोम विलोम कपाल भारती जरूर करा करिए। मेरी बहुत सारी बीमारी दूर हो गई हैं, बहुत वीडियो मैंने बताया हुआ है। आप बोलेंगी तो मैं और भी आगे भी वीडियो में बता दूंगी कि मेरी क्या क्या बीमारी दूर हो गई है, ठीक है। तो इसलिए योगा करना, धीरे खाना बहुत अच्छी, मतलब वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा है। रोगों से दूर रहने के लिए, ग्लो लाने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज और चबा चबा के खाना मतलब धीरे खाना। जितना ही आप 20 से 25 मिनट खाने को टाइम देना, उतना ही अच्छा आपके शरीर में रिजल्ट आएगा। ओके, तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, मैं फिर से बोलती हूँ, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।